Good morning, athletes. To introduce about myself, I am Dr. Jahnavi Dande and I am working as sports physician and scientific officer in the Department of Sports Medicine at Netaji Subhash National Institute of Sports, Patiala. In this lecture on sports injuries, today you will learn about a basic outlook of what are sports injuries, how are they caused, and some other details. वॉट इज़ अ स्पोर्ट्स इंजुरी? स्पोर्ट्स इंजुरी होता क्या है? स्पोर्ट्स इंजुरी इज नथिंग बट एनी डैमेज टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट और एक्सरसाइज. मतलब शरीर में कोई भी हानि हो रहा है, कोई भी डैमेज हो रहा है, कोई भी चोट लग रहा है. क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ स्पोर्ट खेलने की वजह से या स्पोर्ट खेलने के टाइम. इट मे बी वाइल प्लेइंग स्पोर्ट और ड्यू टू प्लेइंग स्पोर्ट. मतलब खेलने की वजह से. कभी कभी क्या होता है, खेलने के टाइम चोट लगता है, दैट इज वाइल प्लेइंग स्पोर्ट यू आर गेटिंग इंजर्ड. कभी कभी क्या होता है, खेलने के बाद पेन पता चलता है. मतलब स्पोर्ट और यू आर प्लेइंग इज अ और यू आर ट्रेनिंग इज अ cause by due to which your injury has occurred. So what are the main common causes of sports injuries? Sports injuries होता क्यों है? एक है ओवरयूज. ओवरयूज मतलब रिपीटेडली एक ही एक्टिविटी आप लोग कर रहे हो, रिपीटेडली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रही हो, रिपीटेडली स्प्रिंटिंग कर रही हो या रिपीटेडली रोड रनिंग कर रहे हो, उसकी वजह से शरीर में रिपीटेडली काम करने की वजह से अपने शरीर में जो मसल्स है, जो टेंडॉन्स है या जो हड्डियां है, बोन्स है, उनमें चोट लग सकता है रिपीटेडली. दीज आर कॉल्ड ओवरयूज इंजरीज. वो खेलने के टाइम पता चलने से पहले भी, खेलने के बाद भी पता चलता है. इनिशियली वो कैसे शुरू होता है, आप तो खेल सकते हो, उसके बाद जब आप रूम जाते हो या फिर अगले दिन सुबह उठते हो, उस टाइम आपको दर्द होना शुरू होता है. So this kind of pain or this kind of injuries are called overuse injuries. दूसरा कॉज है डायरेक्ट इम्पैक्ट. आप अपोनेंट के साथ खेल रही हो, मान लो जूडो खेल रही हो, बॉक्सिंग खेल रही हो या फुटबॉल खेल रही हो, टैकलिंग हो रहा है. सो डायरेक्टली कुछ ऑब्जेक्ट या अपोनेंट हमें खेलने के टाइम अगर इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट इन द सेंस दोनों के बीच में टकराना. So that also is a cause of sports injuries. And third one is application of force that is greater than the body part can structurally withstand. मतलब हमारा जो मसल्स है, जो हड्डियां है, जितना फोर्स वो विथस्टैंड कर पाते हैं ट्रेनिंग के दौरान, उससे भी अगर ज़्यादा फोर्स एकदम से दिया है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्प्रिंटिंग कर रहे होंगे, आपका मसल अगर टाइट है, हैमस्ट्रिंग मसल, तो क्या होता है, आप कोई किसी अपोनेंट टकराता नहीं है और वो रिपीटेडली होने की वजह से भी नहीं होता है. उसमें क्या होता है, अपने आप ही कभी कभी हैमस्ट्रिंग पुल हो जाता है. सो दैट इज़ एन इनडायरेक्ट इंजुरी. क्यों पुल हुआ है? बिकॉज वो हैमस्ट्रिंग जितना विथस्टैंड, टाइट हैमस्ट्रिंग है, जितना तुम स्प्रिंटिंग करके लोड दे रहे हो उतना लोड वो ले नहीं पा रहा है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई द इंजुरी हैज़ अकर्ड हियर. एंड दीज इंजुरीज आर कॉल्ड indirect injuries also. Clear till now? अभी हम सीखेंगे acute injuries होता क्या है. These are the injuries that are common in sports. acute injury मतलब ये अचानक से होता है, at once, एकदम से अचानक से जो इंजुरी होता है उसको acute injury बोलते हैं. एंड acute injury स्पोर्ट्स में यूजुअली खेलने के टाइम होते हैं. सो किस प्रकार के हैं ये? मतलब सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होता है इसमें. एक प्रकार के ये एक्यूट इंजुरीज है. सॉफ्ट टिश्यू मतलब ऑल ऑफ यू नो दैट देर इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम. उसमें जो मसल्स है, लिगामेंट्स है, टेंडॉन्स है, इनको सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं. और जो हड्डियाँ है, जॉइंट्स है, उनको हार्ड टिश्यू बोलते हैं. सो मसल्स का अगर इंजुरी है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन. एक्यूट इंजुरी ऑफ द मसल इज कॉल्ड स्ट्रेन. एंड अगर लिगामेंट का इंजुरी हुआ है उसको बोलते हैं स्प्रेन, दैट इज मोच.
स्ट्रेन मतलब एक तरीके का पुल हुआ है. कभी कभी सुना होगा आप लोग कि हैमस्ट्रिंग पुल हुआ है, क्वाड्रिसेप्स पुल हुआ है. सो दिस पुल इज नथिंग बट द स्ट्रेन. एंड द मोच जो होता है, जो एंकल मुड़ गया, मोच आया, मतलब एंकल के पास जो लिगामेंट है उसमें चोट आया है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रैक्चर्स, जो हड्डी में अगर कोई चोट आता है, हड्डी टूट जाता है, पूरा भी टूट सकता है, थोड़ा भी टूट सकता है. सो दीज आर कॉल्ड फ्रैक्चर्स. इंजुरी टू द बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर. एंड डिसलोकेशन, जॉइंट में जब दो हड्डियाँ, आप लोगों को सबको पता है कि जॉइंट कैसे बनता है, दो हड्डियाँ जहाँ पे जुड़ता है, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट. सो वहाँ पे जो जोड़ है वो अगर एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ ऐसे खिसक जाता है और हिल जाता है, देन यू कॉल इट एज डिसलोकेशन और सबलक्सेशन. सो ये जॉइंट के पास होता है. एंड ऊपर जो स्किन है हमारा, जो शरीर में जो त्वचा है, स्किन है, वहाँ पे भी कट लग सकता है. जैसे बॉक्सिंग में आप अगर एक पंच मारा है अपोनेंट ने, तो कट लगने का, अगर आप सही तरीके से डिफेंड नहीं किया तो कट लगने का चांस होता है. या आप नीचे गिर गए, या कोई स्पाइक लगा, या कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपको लगा, देन कट लग सकता है. एंड अब्रेशन, अब्रेशन मतलब स्किन छिल जाना. स्किन का जो ऊपर लेयर है, जो एपिडर्मिस बोलते हैं, त्वचा का जो ऊपर लेयर है, वो छिल जाता है, दैट इज कॉल्ड abrasion. It is a very superficial wound of the skin. So these are some of the examples of the acute injuries in sports. यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं एंकल का मोच आना, दैट इज दिस इज द लिगामेंट इंजुरी. दिस इज कॉल्ड एंकल स्प्रेन. क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ रनिंग इन एन अनइवन सरफेस. अनइवन सरफेस पे अगर आप रन कर रहे हो, या जंप करके आप लैंड कर रहे हो किसी पत्थर पे या कोई अनइवन सरफेस पे, देन ऑल्सो दिस काइंड ऑफ एंकल स्प्रेन्स कैन अकर. सिमिलरली स्प्रेन्स कैन ऑल्सो अकर अराउंड द नी जॉइंट, अराउंड द शोल्डर जॉइंट. जहाँ पे भी जॉइंट है वहाँ पे लिगामेंट होता है. अगर लिगामेंट का इंजुरी होता है एकदम से वाइल प्लेइंग, यू कॉल इट एज अ स्प्रेन. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ब्रूइज. ब्रूई मतलब कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट आपको लगा है, जैसे हॉकी बॉल लगा है, क्रिकेट बॉल लगा है. सो ऐसे ब्लंट ऑब्जेक्ट अगर आपको लगता है, देन वहाँ पे नील पड़ जाता है. सो वहाँ पे खून इकट्ठा हो जाता है. यहाँ पे ऊपर जो स्किन है वो सब इंटैक्ट होता है, अंदर जो मसल में या स्किन के नीचे जो है वहाँ पे नील पड़ जाता है. दिस इज ऑल्सो एन एक्यूट इंजुरी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रूइज और कंट्यूजन. इस फिगर में आप देख सकते हैं फ्रैक्चर. फ्रैक्चर मतलब देखो हड्डी टूट जाना, इधर पूरे के पूरे टूट सकता है एज यू कैन सी इन द सेकेंड फिगर, और हड्डी एक पार्ट ऑफ द बोन कैन बी ब्रोकन. सो अगर पूरा हड्डी टूट के शरीर के बाहर आ जाता है, त्वचा के बाहर आ जाता है, यू कॉल इट एज ए कॉम्पाउंड फ्रैक्चर. अगर हड्डी टूटा है इधर पूरा या आधा, बट अंदर ही है, बाहर नहीं आया, देन यू कॉल इट एज ए सिंपल फ्रैक्चर. कॉम्पाउंड फ्रैक्चर्स यूजुअली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में होता है. सिंपल फ्रैक्चर्स हमारे स्पोर्ट्स में होने का चांस रहता है. देन ये फिगर में आप लोग मसल इंजुरी देख सकते हो. सी दिस इज योर ग्रॉइन मसल, दैट इज कॉल्ड द एडक्टर मसल. सो ये ग्रॉइन मसल, कभी आप लोग साइड टू साइड रनिंग, शफलिंग, जैसे हॉकी प्लेयर्स है, जैसे फुटबॉल प्लेयर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, जो ज़्यादा साइड टू साइड मूवमेंट करना होता है, उनमें क्या होता है, ये ग्रॉइन पुल होने का चांस रहता है. सिमिलरली इन दिस फिगर यू कैन सी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन. जो दिस इज द हैमस्ट्रिंग मसल दैट इज प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ योर थाई. सो इस मसल में जैसे खास करके स्प्रिंटर्स जो ज़्यादा स्प्रिंटिंग करते हैं, सो उनमें हैमस्ट्रिंग मसल इज द मेन मसल फॉर हेल्पिंग इन द स्प्रिंटिंग एक्शन विच कैरीज लॉट ऑफ लोड्स. सो ये मसल, अगर इस मसल में अगर डैमेज है, जैसे सेकेंड फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये मसल में इधर उधर हल्का सा टेयर हुआ है, दिस इज कॉल्ड मसल स्ट्रेन ऑफ द हैमस्ट्रिंग और हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन.
तो जॉइंट इंजुरीज क्या होता है? जॉइंट, ये फिगर में आप देख सकते हैं नी जॉइंट। जॉइंट में जो इंजुरी है, एक्यूट इंजुरी है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन और सबलक्सेशन। इसका मतलब जॉइंट जो हड्डियों से बनता है, फॉर एग्जांपल आप लोग नी जॉइंट देखोगे तो नी जॉइंट इज फॉर्म्ड बाय द फीमर, दैट इज योर थाई बोन, द टिबिया, दैट इज योर शिन बोन, एंड अ नी कैप। नी कैप इज नथिंग बट पेटेला। सो कभी कभी आप लोग देखा होगा, अगर घुटने के ऊपर गिर गया प्लेयर और उसका नी कैप हिल गया है, सो ये हिल जाने को बोलते हैं डिसलोकेशन। सो जॉइंट इंजुरीज भी डेंजरस होता है, क्योंकि एक बार डिसलोकेट हुआ है उसको फिर अपने प्लेस में रखना होता है, और इसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। अभी तक हमने एक्यूट इंजुरीज के बारे में जानकारी लिया। अभी हम सीखेंगे ओवरयूज इंजुरीज क्या होता है। ओवरयूज इंजुरीज और दोज इंजुरीज विच अक्कर ड्यू टू रिपीटेड एक्टिविटी, ये याद रखना है। रिपीटेड मतलब रोज खेलने की वजह से, बार बार रोज रोड रनिंग कर रहे हो या रोज एक ही टाइप ऑफ वर्कआउट कर रहे हो, तब ओवरयूज इंजुरीज होने का चांस रहता है। और एक्यूट इंजुरी ठीक हो जाता है, लेकिन ओवरयूज इंजुरीज को ठीक होने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत उसके ऊपर काम करना पड़ता है। इसीलिए ओवरयूज और रिकवरी कम होगा तभी भी ओवरयूज इंजुरीज होता है। इसीलिए रिकवरी के ऊपर या रिपीटेड एक्टिविटी, मोनोटोनस ट्रेनिंग, ये सब अगर आप लोग करोगे तो ओवरयूज इंजुरीज होने का चांस रहता है। मोस्ट कॉमन ओवरयूज इंजुरीज इन स्पोर्ट्स आर, आप सब लोग देखे होंगे, जब ट्रेनिंग बंद करके एग्जाम के टाइम या ऑफ सीजन होके फिर आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे, नया ट्रेनिंग फिर से शुरू करेंगे, तब आप सबको, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव नोटिस्ड शिन पेन, शिन बोन में पेन आ जाता है। सो दैट इज एन ओवरयूज इंजुरी। यू कॉल इट एज शिन स्प्लिंट इन मेडिकल टर्म्स, और मीडियल टिबियल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। वो सिंड्रोम का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जैसे ये फिगर में दिखाया है, ये शिन बोन के ऊपर इधर ऊपर बाहर की तरफ या नीचे अंदर की तरफ एक अजीब सा दर्द डेवलप होता है। दिस इज एन ओवरयूज इंजुरी। सो शिन स्प्लिंट का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू पेन फेल्ट एनीवेयर अलोंग द शिन बोन फ्रॉम नी टू एंकल। घुटना और एंकल के बीच में कहीं पे भी अगर दर्द हो रहा है उसको आप लोग बोलते हैं शिन स्प्लिंट। किस में होता है ये? पीपल हु प्ले स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ रनिंग और पर्टिकुलरली प्रोन टू दिस इंजुरी। ज़्यादा जो लोग भागते हैं, खास करके जब क्रॉस कंट्री रनिंग करते हो या कुछ डिस्टेंस रनिंग करते हो, जो लोग वो प्रैक्टिस करते हैं उनमें होने का चांस रहता है। कॉज क्या है? दिस इज मोस्ट कॉमन इज ओवरयूज, such as trying to exercise beyond your current level of fitness। आपका फिटनेस जितना है उससे भी अगर ज़्यादा लोड आप ले रहे हो, तभी भी शिन स्प्लिंट्स होने का चांस रहता है। और स्ट्रेस फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ऑल्सो एन ओवरयूज इंजुरी। इन जनरल एकदम से कोई चोट लग के फ्रैक्चर होता है तो उसको एक्यूट फ्रैक्चर बोलते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस फ्रैक्चर में कोई चोट वोट नहीं लगता है। It develops because of repeated rhythmic bouts of mechanical loading। इसका मतलब repeatedly आप लोग लोड दे रहे हो अपने हड्डी पे, एंड रिथमिकली, रिथमिक एक्शन में होता है, जैसे रनिंग, जॉगिंग, उसमें क्या होता है आप लोग रिपीटेडली भागते हो, जैसे मैराथन रनर्स, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, क्रॉस कंट्री रनर्स, इनमें होने का चांस रहता है। सो लोअर लिम्ब में कॉमन होता है, जैसे आपके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमनली होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपर बॉडी में स्ट्रेस फ्रैक्चर नहीं होता है। जैसे रोइंग जो लोग करते हैं उनमें रिब्स में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। ट्रैप शूटर्स में शोल्डर ब्लेड पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। सो जो बॉडी पार्ट या जो हड्डी रिपीटेडली यूज हो रहा है उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का चांस रहता है। अभी तक हमने इंजुरीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया है। एक्यूट इंजुरी क्या होता है, कौन सी पार्ट में एक्यूट इंजुरी को क्या नाम से बोला जाता है और क्यों होता है इंजुरीज, और ओवरयूज इंजुरीज क्या होता है, और कॉमन टाइप्स ऑफ ओवरयूज इंजुरीज लाइक योर शिन स्प्लिंट्स एंड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स,
इनके बारे में हमने जानकारी लिया है। अभी हम वी विल लुक इनटू द रिस्क फैक्टर्स फॉर इंजुरीज। रिस्क फैक्टर्स मतलब ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो रहने से इंजुरीज ज़्यादा होता है, इंजुरी का रिस्क बढ़ता है। सो वी लर्न अबाउट दोज फैक्टर्स। सो रिस्क फैक्टर्स दो तरीके का होता है, एक तो इंट्रिंसिक और इंटरनल रिस्क फैक्टर्स, दूसरा एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स। इंट्रिंसिक मतलब दे आर प्रेजेंट विद इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल एज, छोटे बच्चों में अलग तरीके का इंजुरीज होता है। एज, बूढ़े प्लेयर्स, ओल्ड प्लेयर्स और एल्डरली प्लेयर्स, उनमें अलग तरीके का इंजुरीज होता है। सो एज इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। सिमिलरली सेक्स मतलब मेल एथलीट्स में इंजुरीज कुछ इंजुरीज अलग तरीके का होता है। फीमेल एथलीट्स में कुछ इंजुरीज कॉमन होता है, जैसे घुटने का पेन, नी पेन। These are common in female athletes compared to male athletes. Okay. Then strength to weight ratio, आपका बॉडी वेट कितना है, उसमें स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ कितना है, ये रेशियो के ऊपर भी इंजुरीज होने का चांस रहता है। दिस इज ऑल्सो एन इंटरनल रिस्क फैक्टर। स्पोर्ट स्पेसिफिक टेक्निक, पोस्चरल स्टेबिलिटी, परसेप्शन ऑफ रिस्क, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मेंटली यू फील लाइक आज मुझे कुछ होने वाला है। दिस परसेप्शन ऑल्सो इज अ रिस्क फैक्टर फॉर इंजुरीज। देन पोस्चरल स्टेबिलिटी, आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट है, स्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ें के ऊपर भी इंजुरीज होने का चांस रहता है। इफ़ योर जॉइंट इज नॉट स्टेबल and you are throwing on an unstable shoulder joint, then also there is a risk for injuries. So all these factors predispose the athlete to injuries. Then एक एक एथलीट में रिस्क फैक्टर्स डिफरेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा शोल्डर स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकता है, आप लोगों का शोल्डर स्ट्रेंथ कम हो सकता है, या मेरा स्टेबिलिटी कम हो सकता है, आप लोगों का ज़्यादा हो सकता है। सो द रिस्क फैक्टर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, इंट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स। देन कमिंग टू एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स और एक्सट्रिंसिक रिस्क फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपका ट्रेनिंग एरर्स, ट्रेनिंग करने के टाइम कोई गलतियाँ हो रहा है, टू फास्ट आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, फिटनेस कम है, ऑल दीज आर द एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स। और टेक्निक गलत है, फॉल्टी टेक्निक, ये सब ट्रेनिंग रिलेटेड एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मान लो आप बैट जो रैकेट यूज़ कर रही हो बैडमिंटन खेलने के लिए, अ टू हैवी रैकेट, और क्रिकेट खेल रही हो, टू हैवी एंड टू बिग बैट और टू स्मॉल बैट, मतलब आपके बॉडी के प्रोपोर्शनेटली द वेट ऑफ द बैट शुड बी देयर। और बॉक्सिंग खेल रहे हो, हैवी ग्लव्स, जो आपसे भी आप वेट जितना मतलब बर्दाश्त कर सकता है आपका हैंड, उससे भी ज़्यादा हैवी ग्लव्स है। सो ऑल दीज आर द इक्विपमेंट रिलेटेड एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स। देन एनवायरनमेंट, मतलब मान लो रनिंग कर रहे हो बारिश में, दैट इज ऑल्सो ए रिस्क, पर स्लिपरी होता है एंड यू मे फॉल डाउन। सो एनवायरनमेंट ऑल्सो, टू हॉट क्लाइमेट, ज़्यादा गर्मी में आप लोग रनिंग कर रहे हो तो क्या होता है, फेटिक जल्दी आ जाता है, डिहाइड्रेशन जल्दी आ जाता है क्योंकि पसीना ज़्यादा जाता है। सो ऑल दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर इंजुरीज, and these risk factors make the athlete susceptible for injuries. So intrinsic factors predispose the athlete to injury, extrinsic factors make him more susceptible to injury, and ये susceptible athlete के ऊपर कोई भी inciting event मतलब कोई भी होना चाहिए, जैसे सब लोगों का, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द एंकल स्प्रेन, बहुत लोगों का फ्लैट फुट हो सकता है, फ्लैट फुट इज एन इंट्रिंसिक फैक्टर। उसके ऊपर आप रोड पे रनिंग कर रहे हो, दैट इज एन एक्सट्रिंसिक फैक्टर। सो फ्लैट फुट प्रीडिस्पोजेस द एथलीट टू इंजुरी, मतलब इंजुरी होने का चांस रखता है। और ससेप्टेबल मतलब वो चांस और बढ़ाता है, कौन सा, रोड रनिंग कर रहे हो या अनइवन सरफेस पे रन कर रहे हो तो मोच के लिए वो ससेप्टेबल करता है। नाउ देर शुड बी, सब लोग जिनका फ्लैट फुट है वो लोग सब लोग रोड पे रन कर रहे हैं लेकिन सबको इंजुरी नहीं होता है, तो ऐसा कुछ इवेंट होना चाहिए, कुछ हादसा होना चाहिए जिसकी वजह से इंजुरी होगा। लाइक आपने किसी पत्थर के ऊपर पैर रखा,
So that is a inciting event. And because of putting your foot on a stone, your ankle has got tripped. Trip होके वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है. And this is the mechanism of injury which finally causes injury in the athlete. So ये injuries को prevent करने के लिए हम लोगों को internal factors को भी जो मॉडिफाई हो सकता है, जैसे गलत टेक्निक, ये मॉडिफाई हो सकता है, टेक्निक करेक्ट हो सकता है, जो मॉडिफाई हो सकता है उनको हम मॉडिफाई करने से इंजुरीज को कम कर सकते हैं. और एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर्स को भी हम जो मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जैसे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में क्रॉस कंट्री नहीं करना है, दिस कैन बी मॉडिफाइड. सो ऐसे चीज़ें हम करने से इंजुरीज को कम कर सकते हैं. क्लियर? नाउ लेट अस लर्न अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंजुरीज. इनिशियल ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड क्या कर सकते हो? अगर आप लोगों को चोट लग गया, तुरंत आपको क्या करना है? ये मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो, आइस लगाना है. सो ये क्या क्या करना है ये आप लोग याद रख सकते हो राइस नेमोनिक से. पहले क्या करना है? जो इंजर्ड पार्ट है उसको रेस्ट देना है. उसके बाद बर्फ लगाना है, कम से कम 20 मिनट. ऐसे 4 से 8 बार तक आप लोग बर्फ लगा सकते हो. मतलब इट डिपेंड्स अगेन ऑन द सीवियरिटी. अगर सूजन ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा है तो आइस ज़्यादा बार लगा सकते हो, लेकिन कम से कम 4 बार, 3-4 बार तो आइस लगाना ही चाहिए पहले 2-3 दिन. उसके बाद कॉम्प्रेशन. आप सबको गर्म पट्टी पता है, क्रेप बैंडेज बोलते हैं. सो क्रेप बैंडेज डाल के उसको जहाँ पे चोट लगा है उसको दबाना चाहिए, क्रेप बैंडेज बांध के. देन एलिवेशन, ऊपर की तरफ पैर को उठाना चाहिए. ये सब करने से क्या होता है? कोई भी इंजरी में सूजन होता है, दर्द होता है, उस जगह पे लाल होता है और आपका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है. ये सब चीज़ें होता है. इन सब चीज़ों को कम करने के लिए हम राइस करते हैं. रेस्ट, आइसिंग, कॉम्प्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द लिम्ब. नीचे लोअर लेग को नीचे पिल्लोस लगा के जैसे ये फिगर में दिखाया वैसे एलिवेट कर सकते हो. और अपर लिम्ब को मतलब शोल्डर, एल्बो, यहाँ पे अगर इंजुरी है तो हाथ को ऐसे ऊपर रख के स्लिंग बांध के रखना है, या एक आर्म पाउच मिलता है उसमें हाथ को रखना है. सो दीज आर द immediate first aid that has to be given for any kind of sports injury. So ये sports injuries को कैसे रोका जाएगा? Mainly there are certain things if you do, you can prevent sports injuries to some extent, like pre-season physical assessment. मतलब आप जब गेम में जाते हो आप एक बार पूरा अपना बॉडी चेकअप कराना है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है, क्योंकि कभी पिछले चोट कुछ है वो पूरी तरह से ठीक हुआ कि नहीं. लेकिन पिछले साल भी आपने खेला होगा कंपटीशन, तो कंपटीशन खेलने के लिए ट्रेनिंग भी किया होगा, उस टाइम आपको कुछ चोट लगा होगा, वो चोट ठीक हुआ है कि नहीं एक बार असेसमेंट कराना ज़रूरी होता है. देन वार्म अप, अच्छी तरह से वार्म अप करोगे, बॉडी का मसल्स और ये जो टेंडॉन्स है वो अच्छा सा हीट हो जाएगा तो इंजरी होने का चांस कम है. कूल डाउन, ट्रेनिंग के बाद कंपल्सरीली कूल डाउन करना है. कूल डाउन रिकवरी अच्छा बढ़ाने के लिए हेल्प करता है. एंड एट द सेम टाइम बॉडी जितना अच्छा रिकवर होता है उतना ओवरयूज इंजरीज होने का चांस कम रहता है. देन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टेक्निक. ट्रेनिंग अपने कोच साहब जैसे बताते हैं वो लोग सोच समझ के ही करते हैं, एंड यू हैव टू फॉलो द सेम ट्रेनिंग. ट्रेनिंग अगर ज़्यादा लोड है, अगर आप लोगों को कभी कभी लग सकता है आज बॉडी नहीं चल रहा है, तो तुरंत आप लोग अपने कोचेस को बताना है, सो दैट दे विल मॉडिफाई द ट्रेनिंग. आपको कभी ऐसे लगता है कि आज मुझे कुछ इंजरी होने वाला है, मेरा शरीर साथ नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग तो करते आप लोग करते हो. सो आप लोगों को अगर कभी ऐसे लगता है तो तुरंत अपने कोचेस को बताओ, सो दैट ऐसे फेटिग में ऐसे एफर्ट परसेप्शन ज़्यादा है फिर भी ट्रेनिंग लोड ले रहे हो तब भी इंजुरीज होने का चांस ज़्यादा रहता है. मोस्ट ऑफ द इंजुरीज दे यूजुअली अक्कर इन लास्ट रिपीटिशंस. अगर आप लोग 6 रिपीटिशन कर रही हो, 10 रिपीटिशन कर रही हो, जो लास्ट रिपीटिशन है उस टाइम इंजुरीज होने का चांस ज़्यादा रहता है. इसीलिए आपको कभी भी लगता है कि अपना बॉडी साथ नहीं दे रहा है, या यू हैव टू इन्फॉर्म टू द कोचेस सो दैट दे विल मॉडिफाई दैट. एंड
टेक्निक भी सही टेक्निक में कभी इंजुरीज होने का चांस ज़्यादा नहीं रहता है. एंड इंक्रीज ट्रेनिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे से ट्रेनिंग लोड बढ़ाना है. ऐसा नहीं है कि कंपटीशन के 10 दिन पहले ट्रेनिंग शुरू किया और एकदम से ज़्यादा ट्रेनिंग लोड ले लिया, ऐसे नहीं करना है. एंड प्रॉपर फिटिंग इक्विपमेंट, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो कपड़े है, आपका जो इक्विपमेंट है, आपका जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, लाइक शिन गार्ड्स है, लाइक चेस्ट गार्ड्स है, माउथ गार्ड्स है, ग्लव्स है, ऑल दीज हैव टू बी अकॉर्डिंग टू यूर फिट. शू है, शू इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर. अच्छा सा फिट होने वाला शू आप पहनोगे तो मोस्ट ऑफ द इंजुरीज, और शूज़ भी फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए. पुराना वॉर्न आउट शूज़ नहीं पहनना है क्योंकि उनमें शॉक अब्जॉर्प्शन कम होता है. सो ऑल दिस आर द प्रिकॉशंस यू शुड टेक इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंजुरीज. देन हाइड्रेशन, हमेशा ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 15-20 मिनट पहले अच्छा सा 200-300 ml पानी पी के हमेशा बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है. अदरवाइज डिहाइड्रेशन होके डिहाइड्रेशन में इंजुरीज होने का चांस, जैसे आप लोगों का क्रैम्प्स है, ऐसी चीज़ें होने का चांस रहता है. देन यू शुड गिव सफिशिएंट ब्रेक्स, यू शुड गिव प्रॉपर रेस्ट एंड यू शुड गिव सफिशिएंट टाइम फॉर रिकवरी. ये सब चीज़ें आप ध्यान दोगे तो स्पोर्ट्स इंजुरीज को एक हद तक आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है, विद दिस आई फिनिश द सेशन. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी. Thank you.